राम राम जी, सबने देख लिया होगा भाई। सीटी सी ग्रुप हो या डी ग्रुप हो या कोई सा भी पेपर हो, उसमें मैथ कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करा है। तो हमने देखा भाई सीईटी सेट पहला देख लिया। आज आप सीईटी सेट दूसरा देखेंगे, जो कि डी ग्रुप मान के क्वेश्चन है की पूरी पूरी संभावना होगी। आज हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें लिख रखा भी एक परीक्षा में 19 छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाए हैं। यदि सभी छात्रों के 7% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। ऐसा डिट्टो क्वेश्चन एक हरियाणा पुलिस में भी आया था भाई। देखेंगे इसके लिए कैसे डील करनी है। ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला हमने देखा कि भाई 19% छात्र तो गणित में असफल हो गए, तो असफल असफल और तीनों निकालना हमने किसका है, सफल का निकालना। ठीक है, ये भी असफल है तो हमने लिख लिया सबसे पहला। या फिर एक काम करें, हम डायग्राम बना लेंगे। दो डायग्राम बन गया ऐसे, क्योंकि दोनों के विषयों के भी लिख रखा है। इसने कहा कि सभी छात्रों के 7% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। अगर दोनों विषयों में हो गए तो 7 मैंने यहां लिख लिया। गणित के कितने हैं, 19% छात्र हैं, और अंग्रेजी के असफल दे दिए भाई उसने 10। ठीक है, 10% छात्र। ये हमने देखा कि भाई दोनों के 7 तो ये हो गए। अगर इस गोल दायरे की बात करूं तो ये हो गया गणित का भाई, और इसकी बात करूंगा मैं, ये हो गया भाई अंग्रेजी का। ठीक है, तो देखा कि भाई गणित वाले के 7 तो पहला ही हो लिए, और 19 हमने बनाने हैं ये टोटल। अगर 7 यहां हो गए तो 12 ये अपने आप हो गया, क्योंकि टोटल देखेंगे इसने जोड़ेंगे तो 12 और प्लस 7 19 तो ये हो गया भाई। और सेम इस तरह 7 यहां है, 10 बनाने हैं हमने, तो 3 ये कर लिए भाई, 7 और 3 10 हो गया भाई। ठीक है, अब क्या करना हमने कि दोनों विषयों में सफल कितना है टोटल, सफल तो टोटल 100 है। 100 में तो हम क्या घटा देंगे, या तो 12 7 3 घटा देंगे, 12 प्लस 7 प्लस 3 ये हो गया बराबर 12 और 20 22 78% हो गए भाई सफल आदमी। ये हमारा है क्या आंसर। या फिर इसका सीधा यो फंडा काट कर एक सीधा सा क्या करेंगे हम, 19 जितने भी हमारे को असफल दे दिए, 19 प्लस 10, और जो असफल दिए हैं ना टोटल ये 7, इसने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 29 में तो 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों में आ लिए भाई, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, इसी कारण हमने इसमें तो माइनस कर दिया। तो ये 22 हमारे के आ गए टोटल असफल आ गए। लेकिन हमने तो निकालने सफल है, तो सफल कैसे निकाल लेंगे, सफल निकाल लेंगे 100 माइनस असफल, यानी कि 100 में तो अगर हम 22 घटा देंगे तो 78% जो छात्र आए हमारे वो सफल स्टूडेंट होंगे। एक बार और देख लो भाई आराम से, यो वाला मेथड देख लो या ये देख लो, दोनों सेम है। इसमें देखा हमने भाई दोनों छात्र असफल हो रहे हैं, तो हमने देखा भाई 12 में और 7 19 बनाने हैं, क्योंकि 7 तो पहले आ गया, 12 ये बच गए, और 7 यहाँ आता है, ये 10 बनाने तो 3 आ गया। तो ये टोटल असफल हमारे पास आ गए थे 12 7 और 3, यानी कि 22। 100 में तो 22 घटा देंगे, 78 आ गया। और सेम यहाँ देखा, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गए ना 7, इसलिए हमने 19 और 10 29 में घटा दिया, तो ये 22 आ गया। और 100 में तो अगर हम 22 घटाओगे तो 78 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है भाई कि भाई एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो गया, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज्यादा ले गया। तो मैक्सिमम नंबर बताने भाई हमने, इसमें कितने होंगे। तो हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले मान लेंगे कि एक तो लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। पहला लॉन्ग मेथड का जिक्र करेंगे क्योंकि वहीं तक समझ में आएगा। हमने देखा, मान लेंगे कि भाई मैक्सिमम मार्क्स है इसके, मैक्सिमम मार्क्स x मान लिया भाई। ठीक है, इसने लोग प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त हुए, यानी कि मैक्सिमम तो x है, तो कितना हो गया 30x बटा 100। ठीक है, और वह 5 अंकों से असफल हो गया। यदि उसने 5 अंक और दे देते हम तो सफल हो जाता, यानी कि अगर हम 5 अंक उसमें ऐड कर देंगे तो ये सफल हो गया। ठीक है, इसके नीचे लिख दो सफल छात्र, बना दिया भाई हमने, क्योंकि उसको 5 नंबर असफल हो जाता अगर वो मिल जाते, लेकिन हमने उसको 5 नंबर और दे दिए।
दूसरी कंडीशन में कहा जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक 40% अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि 40% हमारे मैक्सिमम मार्क्स तो x थे, 40/100 x, वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज्यादा ले गया। अगर हम 10 अंक उसमें तक घटा देंगे तो उसका पास होने जाके नंबर बच जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा कि भाई यो भी पास होया है और यो भी पास होया है। ठीक है, अब इन या भी सिचुएशन सेम है और या भी सेम है, तो इन दोनों ने क्या कर देंगे, हम बराबर रख लेंगे। ठीक है, 40/100 x - 10। अब कुछ नहीं बचा भाई इसमें, अब क्या करेंगे, x वाले एक साइड बाकी एक साइड, तो देख ले 40/100 x माइनस इसे इस साइड ले जाएंगे 30x/100, इसने इस साइड ले जाएंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, 15 के। तो 100 यहां आता है, एलसीएम आ गया तो 10 बच गया, 10x = 15। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 150 आएगी भाई। यानी कि हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे भाई 150। ठीक है, एक बार और समझ लो अगर समझ में नहीं आया हो। हमने मैक्सिमम मार्क्स मान लिया, हमारे पास x थे भाई, तो इसने 30% अंक लेगा और वो 5 अंकों से असफल हो जाए। 30% अंक तो दे दिया हमने, लेकिन ये देखा कि भाई 5 अंक असफल हो गया, अगर हम 5 अंक और दे देंगे उसका तो वो पास हो जाएगा। सेम सिचुएशन इसमें है कि भाई 40% अंक प्राप्त हुआ है, वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज्यादा ले जाए। अगर वो 10 अंक ज्यादा ले जाए, अगर तो उसमें 10 अंक घटा देंगे हम, तो बिल्कुल पास यानी कि बाउंड्री में खड़ा रहेगा। तो ये दोनों सिचुएशन सेम थी तो हमने बराबर टेक ली, क्योंकि ये भी पास होया ये भी पास होया, यहाँ तक x की वैल्यू निकाल दी तो 150 आएगी। और इसका दूसरा क्या मेथड है भाई, शॉर्टकट है कौन सा, उसमें एक साइड लिख लेंगे हम ये परसेंटेज अंक वाले, और दूसरी साइड लिख लेंगे कितने अंक था, यानी कि मार्क्स थे, पास फेल होया है। ठीक है, ये देखा भाई 30%, यहाँ कितने लगे हुए 5, यहाँ है 40% और यहाँ लगे हुए 10 अंक। ठीक है, इन दोनों का तो हमेशा क्या लेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि यहां तक बच गया 10%। ठीक है, और अगर एक यो ज्यादा मतलब यो 5 अंक कम लेवा है और यो ज्यादा लेवा है, तो इनमें क्या कर देंगे हम, ऐड। ठीक है, एक माइनस होगा एक प्लस, अगर यो प्लस होगा तो यो माइनस, ये दोनों फिर भी ऐड कर देंगे। अगर ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस नहीं कर दे। ठीक है, ये बात ध्यान रखियो। अगले क्वेश्चन में जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी उस पर जिक्र करते चलेंगे। तो यहाँ तक 10% की वैल्यू कितनी दे दी, 15, और जो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 150। ये आंसर आएगा भाई, ये मैक्सिमम मार्क्स हो गए। ध्यान रखिए भाई इसका कि भाई परसेंटेज में माइनस लेंगे और मार्क्स हमेशा जुड़ेंगे। तो 10% की वैल्यू दे दी ना 15 और 100% की वैल्यू आएगी 150। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन पे आ गया यहाँ पर। यह कहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि हुआ है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत में बेचना पड़ेगा। हम देखेंगे कि भाई हमारी मान लिया कोई चीज 100 रुपया में बेची थी, ठीक है, 105 रुपए में बेचा है, यानी कि उसे 9% की हानि हुई। 9% हानि का क्या मतलब होगा, अगर कोई 100 की चीज है ना तो वह 91 में बेच दी भाई, इसका मतलब यू होगा। ठीक है, यानी कि 91 की वैल्यू दे दी उसने कितनी, 105 रुपये। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई एक बार देख लो, यानी कि x का चाहे यूं लिख ले भाई 91/100 बराबर किसके हो गया, 105 रुपये के, या फिर 91 की सीधी वैल्यु 105 है और हमने निकालनी कितनी है, 30% लाभ, यानी कि 130% की। 130% की वैल्यू हो जाएगी 105/91 इंटू में 30, 130। ठीक है, या फिर यहां तक करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे पहला, 105 गुणा में 100 डिवाइडेड बाई 91। ठीक है, 13 पकड़ गया, 7 पे 13, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये हो गया भाई 1500/13। x की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, इसने 30% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 30% का मतलब होगा 130। ठीक है, तो 1500/13 गुणा में 130। ठीक है, 13 पे 10 कट गया। ठीक है, और बटे में इसके 100 भी आ जाएगा ना, 100 आ गया क्योंकि परसेंट है, एक की वैल्यू निकालनी है।
तो हो जाएगा 150 रुपये भाई, जो है क्या आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लो भाई, इसने क्या कह रहा था, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचा है ना, तो उसने 9% की हानि हुआ है, 9% की हानि होगी, तो उसने 130 रुपये में बेचनी हुआ चीज, तो भाई उस कीमत पर बेचना होगा, किस कीमत पर बेचना होगा, तो 150 रुपये में बेचना होगा। कैसे, हमने मान लिया कि हमारी स्टार्टिंग कीमत x रुपये थी, x रुपये भी बेचा है तो 9% का नुकसान है, यानी कि 91/100 में बेची, जिसकी वैल्यू दे रखी थी ना 105 रुपये, यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई 1500/13, यानी कि इस चीज में अगर हम 9% का लॉस करेंगे तो 105 रुपये हम बचेगी। ये हमने करना था 130% के प्रॉफिट पे, 130% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 100 प्लस 30, इसीलिए हो गया भाई 130 प्रॉफिट। तो 1500/13, क्योंकि x की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू थी, इसी पे हमने 130 का प्रॉफिट लेना है, तो ये 150 रुपये हमें बेचनी पड़ेगी। देख लो भाई, अगर समझ में नहीं आओ तो कमेंट में जरूर डाल दियो। देखो भाई, चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आस्क है भाई अलजेब्रा से रिलेटेड, क्योंकि कुछ नहीं दे रहा भाई। ठीक है, जैसे जैसे हालात हो रहे हैं, देखो भाई इसने कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि x 12 के टर्म में है भाई, ठीक है, और यहाँ देखा x की वैल्यू 11 है, तो भाई कुछ ना कुछ तो फंडा है, देखेंगे क्या है। एक बार लिखो, इसने x की 5 माइनस 12 x की 4 जमा 12 x की वो दे दिया भाई हमारे पास। तो 12 x की 4 में हम ऐसे भी तो नहीं लिख सके हैं, x की 5 माइनस 11 x की 4 माइनस के x की 4, क्योंकि जोड़ेंगे तो दोनों भाई 12 x की 5 4 बन जाएंगे। सेम इसमें लिख सके भाई, प्लस 11 x की 3 प्लस x की 3, सेम इसने लिख दो भाई, माइनस के 11 x स्क्वायर और माइनस का x का स्क्वायर, सेम इसने लिख दो भाई 11x प्लस x और माइनस का 1। ठीक है, हमने क्या करा, बस जो 12 था ना जिस जीते वो 11 वाली टर्म में बना दिया भाई। इस तक क्या फायदा लगेगा, देखो भाई आगे x की 5 तो x की 5 सेम हो गया, 11x की 4, अगर हम 11 की x की जगह अगर हम 11 की जगह अगर हम x पुट कर देंगे तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू x की 4 माइनस, सेम यहाँ भाई x की 4 रह गई, तो 11 की जगह फिर हमने x पुट कर दिया भाई, ये x की 3 होगा भाई, प्लस x की 3 माइनस, फिर 11 की जगह हमने भाई x पुट कर दिया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस, फिर 11 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया भाई, x इंटू एक्स प्लस यहाँ 11 पुट कर दिया भाई, क्योंकि x की वैल्यू थी -1। एक बार और फड़ाया भाई हमने क्या मिलेगा, x की 5 माइनस x, अगर हम मल्टीप्लाई में है दो सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, x की 5 बन गया भाई माइनस यो x की 4, यहां भी सेम तो x की 4 ये बन गया भाई 3 और 1 4 प्लस x की 3 माइनस 2 यो है 1 यो है, तो x की 3 ये हो गया भाई माइनस x स्क्वायर प्लस ये 1 है, यो भी 1 है, तो 2 होगी भाई प्लस 11 माइनस 1। ठीक है, ये देखे भाई यो प्लस का यो माइनस का कट गया, यो माइनस का यो प्लस का यो भी कट गया भाई, यो प्लस का यो माइनस का यो भी कट गया भाई, यो भी कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 11 माइनस 1 बराबर 10, आंसर आ गया। ठीक है भाई, यो क्वेश्चन था। अगर इसे क्वेश्चन वहां भी मिल जाए पेपर में तो सीधे डायरेक्ट इस पावर देख लियो भाई, एक एक कम होने पाओगी, और 12 की जगह अगर हम एक पुट करें मतलब 11 और 1 में तोड़ेंगे ना तो ये पावर इस तरह कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह अगला कैंसिल हो जाएगा, इस तरह कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट वाली टर्म में चले जाएंगे सीधा, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 10, 11 माइनस 1 बराबर 10 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद है तारे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई निकल नहीं सका। पांचवें क्वेश्चन पे आ गए हैं भैया आराम से। यहाँ दे दिया कि भाई 1 प्लस एक्स बटे में 961 सारे का अंडर रूट बराबर 32/31, फाइंड एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। तो अगर हम अंडर रूट हटाओगे तभी एक्स की वैल्यू निकल सका, और तो भाई इसका कोई मेथड है नहीं। कैसे करेंगे फिर, अंडर रूट भी कैसे निकालेंगे, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा हमने बोथ साइड, भाई स्क्वेयर करा हमने बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 961 इसका स्क्वायर बराबर 32/31, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये अंडर रूट हट सका इस। ठीक है, तो हम इसने क्या लिख सकें 1 प्लस एक्स बटा
961। ये 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर होगा 1024, और जो 31 का स्क्वायर होगा 9,961। ठीक है, ये हमने क्या करना पड़ेगा, एक्स वाली टर्म है वो तो एक साइड रहेगी, बाकी एक साइड रहेगी, x बटा 961 बराबर हो जाएगा 1024 बटा 961 माइनस के 1 के, क्योंकि यहाँ प्लस का नून जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 961 1024 माइनस 961 कितना बच गए हो, 4 में तो गया 3, 12 में तो 6 गए 6। ठीक है, बटे में 961, यहां लिख लो मैं इसने कि भाई x बटे में 961 बराबर हो गया 63 बटा 961 के, ये उगलेगा नहीं, भाग में नून जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा 63 बटा 961 गुणा में 961, इस 961 तक 961 कट गया, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 63, यो हमारा आ गया आंसर। ठीक है भाई, इसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएगा था बिल्कुल रद्दी, देख लो भाई, इसमें सीधा स्क्वायर रूट करना था, इस तरह कैंसिल हो जाएगा, और हमने 32 का 31 का स्क्वायर करके पुट ए करनी है, बस वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया भाई, सिंप्लीफिकेशन है सारा, पॉइंट तो लोगा ना बेटर भी लग गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, सीधा जित भी पॉइंट दिखा वहां पर हम क्या कर लेंगे, बटे में 10 कर लेंगे। एक बार इसने देखेंगे, पहला 0.004 है, तो दो अक्षर के बाद पॉइंट है तो उतनी जीरो लगा लेंगे, यानी कि 4 बटा 100 हो गया भैया। अगले ने क्या लिखेंगे 4 बटा 10, अगले ने क्या लिखेंगे भाई ए। ठीक है, ए हो गया भैया ए, तो सारे के ऊपर अंडर रूट है, सेम इधर लिख लेंगे 4 बटा 3 ना छोड़ गया, तो 1 2 3, इसने क्या लिखेंगे 1 दशमलव इसके नीचे, तो 1 लिख लिया भाई, इसने अंडर रूट लिख लेंगे भाई। ठीक है, इधर हमने देखा कि भाई इसमें तो कुछ ना कुछ तो बाहर आवा है, तो क्या बाहर आवा है 4 बटा 100 है, तो 10 बाहर आ गया, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हुआ है, और अंदर तो ऊपर था 2 भी ले इसका भाई बाहर। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नहीं ये 4 आ गया भाई सारा बाहर, ये सारा 4 बाहर आ गया, तो अंदर रह गया a बटा 10। ठीक है, कैसे आ गया देखो, यहां तक भी 2 बार आ गया, यहां तक भी 2 बार आ गया, और 10 यहां तक बाहर आ गया। ठीक है, तो यो आ गया भाई 4 बटा 10, यो बराबर हो गया 4 बटा 1000 गुणा 4 बटा 10 और गुणा में अंडर रूट बी। ठीक है, 4 बटा 10 था तो 4 बटा 10 गायब हो गया। अगर हम a बटा 10 का अंडर रूट ले रहे हैं और बराबर 4 बटा 1000 लिख रहे हैं और अंडर रूट बी लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, या तो स्क्वायर कर सके बोथ साइड, स्क्वायर कर दे बोथ साइड, यहां भी स्क्वायर कर दिया और इस सारे का भी स्क्वायर कर दिया भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बटा 10, ये बराबर हो जाएगा 4 का कितना स्क्वायर हो गया 16, एक यो लिख दिया भाई 1000, और 1000 एक बार और लिख देंगे भाई, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है, इनटू में पूरा भी हो गया भाई, इस स्क्वायर का यो कट जाएगा, 1 0 तो 1 0 भाई, ए और बी उरलेगा नहीं गुणा में है, तो उरलेगा नहीं हुआ क्या जाएगा भाग में, a बटा b किसके बराबर हो जाएगा 16 बटा 100 इंटू 1000, यह हमने वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, फाइंड a अपॉन b की वैल्यू कितनी होगी, यह होगी भाई हमारी a अपॉन b की वैल्यू। ठीक है, इसने ऐसे भी लिख सका भाई, ये तो 4 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 100 इंटू 1000। ठीक है, या ऐसे लिख लो भाई, यह वैल्यू आ जाएगी 16 बटा 1 2 3 4 5, ये आ गई भाई a की वैल्यू। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। इस पॉइंट वाले में कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमने जितने भी डेसिमल के बाद हमने पॉइंट लगे दिखे, जैसे 1 2 3 3 के बाद दशमलव आए ना, तो 3 0 नीचे उतार लेंगे, बस इसे क्वेश्चन हमने और कुछ नहीं करना भाई। ना और बोर्ड वाले में तभी भाई क्वेश्चन न मेरा क्वेश्चन कोई ना कोई आया ही रहा है कितने न कितने, तो एक क्वेश्चन इस पे भी ले लिया, कल भी एक क्वेश्चन लिया था, इसमें क्या रखा है, एक तारा धारा के साथ में तो भाई 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करा है, तथा धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करा है, तो धारा की गति बतानी है। हमने सबसे पहला तो यही बेरा होना चाहिए कि भाई धारा के
साथ में, तो बोट प्लस वाटर, और जो धारा के विरुद्ध में होगा भाई, अगर ये बात ध्यान है तो भाई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये बी माइनस डब्ल्यू, तो हमने देखा कि धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करते हैं, यानी कि धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर दिया, तो बी प्लस डब्ल्यू होगा बराबर 7 के भाई। और जो धारा के विरुद्ध होगा, धारा के विरुद्ध होगा वो 15 किलोमीटर की दूरी वो कर दिया भाई 3 घंटे में, यानी कि वो बी माइनस डब्ल्यू हो गया 5। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां लिखूंगा इसमें मैं कि बी प्लस डब्ल्यू बराबर दे रखे हमारे को 7, और जो बी माइनस डब्ल्यू दे रखे हमारे को 5। तो यहाँ पर बोट की निकल जाएगी और वाटर की निकल जाएगी। हमने निकालनी किसकी है, वाटर की निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, वाटर की निकालनी है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो बी तक बी कैंसिल हो गया, वाटर 2 वाटर बराबर 2, वाटर की आएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वाटर की 1 आएगी तो बोट की अपने आप कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो भाई क्या करेंगे, बी प्लस डब्ल्यू बराबर 7 दे रखा है, बी माइनस डब्ल्यू बराबर 5 दे रखा है, तो 1 और 2 ना जोड़ देंगे, अगर हम प्लस माइनस कट गया, 2b बराबर 12 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी 12/2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर b की जगह हम 6 पुट करेंगे, 6 प्लस डब्ल्यू बराबर 7, तो डब्ल्यू की अगर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तभी तो 7 आओगी। तो भाई आंसर आ गया, धारा की गति कितनी आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो गया भाई, ठीक है। एक बार और देख लो कि भाई इस क्वेश्चन में बस समझने की बात ना और धारा वाले में यही है कि भाई धारा के साथ हमारी बी प्लस डब्ल्यू भी चाल होगी, और धारा के विरुद्ध बी माइनस डब्ल्यू तो हम चाल करेंगे, ठीक है। तो बाकी तो आगे तो भाई काटा पीटी है, सब नांदी होगी। देखो भाई इस क्वेश्चन तो हमेशा एक ना एक जरूर कोई ना कोई एग्जाम में फंस जाए कि भाई ये कह देगा कि एक निश्चित दूरी को तय करने में ए तथा बी की स्पीड का अनुपात दे देगा और हमारे को टाइम पूछ लेगा। हमें हमेशा पता होना चाहिए भाई कि जो समय है ना या चाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, समय के, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है भाई, हमेशा याद रखियो। इसमें यही कंसेप्ट में क्वेश्चन है। इसने कहा दिया कि हमारी स्पीड दे दी भाई, उसने स्पीड के रेशियो दे दिया ए का और बी का 3:4। तो अभी बताया कि भाई जो टाइम का रेशियो होगा ना वो स्पीड के रेशियो के उल्टा होगा, यानी कि 4:3 होगा, ठीक है। अब इसने कहा दिया कि एक जिस डेस्टिनेशन या फिर जिस पहुंचना चाह रहा है वहां तक 20 से 30 मिनट ज्यादा लेगा है, यानी कि यहाँ तो एक का फर्क है भाई हमारे पास, तो 4 में तो 3 घटाओगे तो एक की वैल्यू दे रखी उसने 30, ठीक है। इन्होंने पूछा कि लास्ट में ए द्वारा लिया गया समय बताओ, लेकिन ए तो कितना टाइम लेगा, टाइम तो 4 ले रहा है, तो 4 गुणा में 30 की वैल्यू कितनी होगी, 120 मिनट होगी भाई। अगर हमारे को पूछ लेता कि वो बी कितना समय ले रहा है, तो 30 गुणा बी तो 3 समय लेता, तो 3 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो गया। और ये इसी में क्वेश्चन में भी क्या रखा था कि एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता, बी ने तो लिए 90 मिनट और ए ने लिए 120 मिनट, यानी कि 30 मिनट का ज्यादा नहीं लिए, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है, इसमें ध्यान रखिए कि चाल हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/समय के, ठीक है। तो 3:4 है ना अगर स्पीड, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो इसने हमारे को ए का समय पूछ रखा था, तो ए का समय तो 4 था, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 गेला। क्यों करी 30 गेली, क्योंकि इन दोनों का गैप 3 1 आया, क्योंकि 4 में तो 3 घटाओगे तो 1 होगा। अगर यहाँ पर और कुछ गैप आंदा तो उसकी यानी कि 2 आंदा तो 2 = 30 कर देंगे, 1 की वैल्यू 15 हो जाती। तो सेम है भाई, अगर यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो उसका, बाकी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन यही सेम हुआ कि भाई चाल हमेशा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/समय के। देखो भाई कैसे क्या है इसमें, एनवा पद कैसे निकाल लेंगे, a + n - 1 × d है, a पहला पद हो गया, d कॉमन डिफरेंस हो गया। तो हमने स्टेटमेंट में देखा तीसरा और पांचवा पद दे रखा है भाई हमारे को, तो तीसरा पद तो ऐसे ही निकलेगा a + n - 1 × d, यानी कि a + 2d हो गया तीसरा पद, और ये हो गया भाई पांचवा पद। इन देखे भाई इनमत है कैसे के वैल्यू दे रखी है, घटाया बढ़ाया जो करके यहाँ से 2 चर दे रखे थे भाई, एक की वैल्यू निकल जाएगी, डी की वैल्यू निकल गई, डी की निकल गई तो हमने एक ही निकाल ली। और फिर हमने क्या निकालना था, 13वां पद निकालना था भाई, 13वां पद निकालना था, तो a + 12 डी के बराबर होगा 13वां पद, वैल्यू पुट कर दी भाई, 53 आंसर आ गया, ठीक है भाई।
ना भाई 10वें क्वेश्चन पर पहुंच गए आराम आराम तक। देखो भाई इस क्वेश्चन में दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 15 के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 98 के, और a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3 ये वैसे निकालना है। इसमें बस फार्मूले का जिक्र है भाई, और कुछ नहीं है, जिसमें फार्मूला होगा वो निकाल लेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई a प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट का स्क्वायर कितना हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये रट्टा मार लो भाई इसका बिल्कुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये फार्मूला। या हमने वैल्यू पुट करनी है बस, ठाक है। 15 की वैल्यू होगी 15 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा हमारे को भाई 98 प्लस 2 इंटू यो हमको निकालना है। अगर पता लगागा भाई हमने क्यों निकालना है, क्योंकि इस फार्मूले में इसकी जरूरत है। 15 का स्क्वायर होगा भाई 225, 98 उड़ लेकर नहीं लिया तो माइनस हो गया, बराबर ये बच गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 98 माइनस कर लेंगे भाई इसमें, 15 में 8 गए 7, 11 में 9 गए 2, 127, 127 बटा 2 आ गया भैया, बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो निकल गया है। इस तरह क्या करेंगे, एक इसका फार्मूला और ध्यान रखिए भाई, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3 ए बी सी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, इसके बराबर होगा भाई, वैल्यू पुट करनी है बैक की, तो यो निकालना भाई हमें, ए प्लस बी प्लस सी होगा भाई 15। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे को दे रखा है 98 माइनस यो, अगर हम यहाँ आता है देखा भाई, अगर हम माइनस कॉमन लेता पूरे में तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा। ठीक है, तो बस माइनस कॉमन लिया है, माइनस इसीलिए लगा दिया क्योंकि हमारे पास सारी प्लस में टर्म थी। ठीक है, तो माइनस 127 बटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा भाई 15 मल्टीप्लाई 98 दूनी 2 थे 16, 2 में 18 1 19 माइनस 127 बटा 2। ठीक है, 15 गुणा में 7 गई 9, 69 बटा 2, यो आंसर आएगा भाई हमारा 35 बटा 2। ठीक है, यो आंसर आएगा भाई हमारा। बस इसमें दो फार्मूले का जिक्र है, एक वाला तो ये भाई और एक यो, जिसने ये दोनों फार्मूले भाई रख लिए वो क्वेश्चन उसका हो जाएगा कंप्लीट। बाकी नहीं किसी ने पूछा होगा, सीधा फार्मूले का बेस हमने देखा भाई, यो निकालना तो इससे पहले यो निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यह टर्म इस फार्मूले में बिल्कुल सा होगी भाई। बस फिर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर काट लिया, यहाँ तक ये आ गया हमारा 127 बटा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर। और आगे इसमें वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुट करे पीछे 1035 बटा 2 हो गया भाई, ये आंसर आ गया हमारा। देखो भाई 11वां क्वेश्चन आ गया है, इसमें नुको है कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, वैसे तो आसान नहीं है भाई। इसमें नुको है कि भाई हमारे को धनराशि दे दी और साधारण ब्याज दे दिया, रेट बतानी भाई हमारे को कि साधारण ब्याज वार्षिक दर से इतना हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक दर दे दी भाई 12%। ठीक है, वार्षिक दे दी 12% की दर से, क्योंकि वार्षिक दर नहीं दी थी जब तो लिख रहेगा। हमने सब एक फार्मूला पढ़ रखा भाई, उसे फार्मूले का जिक्र है सारे क्वेश्चन में साधारण ब्याज का, जिसने जो अप्लाई करना है ना इससे ने घुमा फिरा का सारे ने इसी का जिक्र है कि भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज किसके बराबर होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। इधर हमने देखा कि हमारे पास इस फार्मूले में 3 चीज होनी चाहिए, जब हम चौथी निकाल सके तो जो दे रखा भाई वो पुट कर देंगे। साधारण ब्याज दे दिया भाई 1080, मूलधन दे दिया भाई 3000 रुपये, दर में दे दी भाई 12%, समय निकालना है, समय हम टी मान लेंगे भाई और बटे में 100। ठीक है, ये उड़ लेगा नहीं, गुणा में नून जाकर भाग में हो जाएगा भाई 100, ये उड़ लेगा नहीं, गुणा में नून जाकर हो जाएगा भाग में 3000 गुणा में 12 बराबर टाइम के। ठीक है, जो कटा है भाई उन्हें काट दो, 2 3 3 तो 3 की 0 कट गई, 12 निम्मा 108, 3 तिया
9, यानी कि टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया भाई 3 ईयर। ये आ गया भाई आंसर। बस साधारण ब्याज के फार्मूले ने याद कर लो भाई। साधारण ब्याज किसके बराबर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। हमारे को ये 3 चीज दी पाऊंगी, कुछ भी 3 चीज उसका इस फार्मूले में था और चौथी निकालनी है। बस हमारे को यूज करना आना चाहिए भाई, कैसे के फार्मूला ये यूज होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था ये तो, कि टाइम निकालना था, साधारण ब्याज मूलधन और दर दे रखा था, तो ऐसे निकल जाएगा भाई। देखो भाई क्वेश्चन है यो कि भाई ए और बी किसी काम को करा है 18 और 24 दिन, हमारे अकेले अकेले, ठीक है। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम करा, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और जो बच गया ना काम, वो बी ने बताओ भाई कितने दिन में पूरा करा। हमने देखा भाई कि भाई ए और बी दोनों कोई काम करा है अकेले अकेले, ये 18 दिन में पूरा करा है, 24 दिन में पूरा करा है। ऐसे तो कर नहीं सकते, दोनों का हमने एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इनका दोनों का एलसीएम होगा भाई 72। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो भाई ऐसे ले लेंगे, छोटी टर्म होगी तो 2 पे कट्टे भाई, 2 में 18, 2 पे 12, 2 पे तो जाना नहीं, 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौका 72, यानी कि 2 × 3 × 3 × 4, ये होगा भाई इसका एलसीएम। या फिर एक इसका और भाई मेथड है कि भाई बड़ी टर्म ले लो भाई, इसमें तो ऐसी टर्म ले लो 24 आएगी भाई इसमें, ठीक है। इसके इसमें उस पहाड़े तक ले जाओ भाई, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ऐसा पहाड़े तक ले जाओ जिसमें 18 का भी मल्टीपल हो, ठीक है। ऐसे एलसीएम ले इसका भाई। तो हमने देखा भाई, मान लिया हमारा टोटल काम 72 था, तो ए अगर 18 की कैपेसिटी तक रहा है तो 4 दिन में पूरा कर देगा 72 काम ने, और बी 24 की कैपेसिटी तक रहेगा तो 3 दिन में पूरा कर देगा 72 काम ने, ठीक है। इब हमने इसने लोग क्या कि भाई उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब एक दिन में करेंगे तो वह 7 काम पूरा करेंगे, तो एक दिन में कितना पूरा कर देंगे, 7 काम पूरा कर देंगे। लेकिन उन्होंने कर दिया 8 दिन, 8 दिन करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 56 काम हमारा हो गया पूरा, ठीक है। लेकिन काम तो हमारा 72 था भाई, तो 72 काम था, अगर 56 हम घटा देंगे तो कितना बच गया, 16 काम बच गया। इस जो 16 काम बच गया, ये पूरा कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि उसने कहा कि उसके बाद तो ए ने काम ने छोड़ दिया, ठीक है। तो 16 ने अगर हम 3 तक डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्यों करें 3 तक डिवाइड, क्योंकि ए ने तो कर नहीं सकते, क्योंकि ए ने तो 8 दिन काम करके काम छोड़ दिया। ये जो बचा हुआ काम करेगा वो 3 करेगा, 3 करेगा यानी कि बी करेगा, तो बचा हुआ काम हमारा कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। तो 16 ने अगर हम 3 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया भाई हमारा आंसर, ठीक है। तो बी इतने दिनों में ये काम पूरा कर देगा भाई बचा हुआ। एक बार और देख लो भाई, इस क्वेश्चन में आ सका है भाई डी ग्रुप वाले पेपर में, हरियाणा वाले में, जिन्होंने कहा भाई 18 और 24 दिनों में ए और बी अकेले अकेले काम पूरा कर सके, ये 18 में कर सका तो ये 24 में, तो मैं दोनों का ऐसा काम लेना पड़ेगा ना जो दोनों कर सके हैं, तो दोनों का एलसीएम ऐसा बन सका कि भाई इसके पहले में आंदा हो, इसके पहले में आंदा हो, तो 18 चौका 72 होगा और 24 तिया 72, 72 एलसीएम लेने के बाद ये होगा भाई। फिर हमने देखा कि भाई एक दिन में दोनों कितना काम करा है, 4 और 3 काम करा है, तो एक दिन में अगर हम 7 काम करते हैं, ये दोनों ए और बी मिलकर, उन्होंने तो 8 दिन तक करे हैं एक साथ मिलकर काम, यानी कि 56 काम हो गया भाई, 56 काम होगा। लेकिन हमारा तो 72 काम था टोटल, 72 में तो 56 घटाना पड़ा, तो जो 16 काम बच गया वो कौन करेगा, उसने कहा कि ए तो काम छोड़ गया 8 दिन के बाद, यानी ए काम छोड़ गया तो बी काम करेगा। बी कितने दिन में करा है, एक दिन में वो 3 काम करा है, 3 काम करा है, तो 16 काम हमारा बच गया था, 16 में 3 का भाग दे देंगे तो भाई हमारा आ जाएगा 5 से 1/3 आंसर आ जाएगा। बी इतने दिन में जो बचा हुआ काम है ये पूरा कर देगा। देखो भाई एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें 5 वर्ष पहले पति पत्नी यानी कि दोनों की औसत आयु 23 वर्ष थी, और वर्तमान में उसका भाई एक बच्चा भी हो गया, तो तीनों की मिलाकर 20 वर्ष और एवरेज होगी। तो बच्चे की उम्र निकालने कैसे के निकाल लेंगे, सबसे पहले तो हमने लाइन देखी भाई 5 वर्ष पहले, और कैंडिडेट हो गए 2। तो अगर हम पहले की बात करेंगे तो पति और पत्नी थे, पति प्लस पत्नी थे, ठीक है। उन दोनों की औसत आयु तो 23 वर्ष थी, ठीक है, 23 वर्ष थी, तो पति पत्नी दोनों थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 23 दूनी 46 हो गई, यानी कि उनकी एवरेज मान लिया हमने भाई 46 थी, ठीक है। और जो 5 वर्ष पहला थे, 5 वर्ष पहला थे
तो 5 वर्ष पहला थे, 2 कैंडिडेट थे क्योंकि 10 साल पहला जाएंगे तो 10 साल वर्तमान में होंगे तो ऐड भी तो करने पड़ेंगे। ये होगा भाई 56, ठीक है। और अब लोग कह रहा है कि भाई वर्तमान में, यानी कि वर्तमान की कंडीशन इब हमारी एक तो कंडीशन यह बना दी भाई हमने। इब दूसरी कंडीशन क्या होगी, पति पत्नी व बच्चे तीनों की औसत आयु 20 वर्ष है भाई, यानी कि पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे, ठीक है। बच्चा एक के है भाई, बच्चा एक के होगा तो औसत आयु 20 है। ये कैंडिडेट हो गए भाई 3, तो 3 पे मल्टीप्लाई करनी पड़ी तो 60 होगी भाई। हमने देखा भाई एक कंडीशन या नहीं वर्तमान की आई भाई, दूसरी कंडीशन या पहली कंडीशन है, लेकिन इसमें बच्चा ऐड हो रहा है, इसमें बच्चा नहीं ऐड है, तो ये क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे भाई, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करें, यानी कि पति पत्नी, देखो भाई पति पत्नी और बच्चा, ये तो हो गए भाई 60, और ये कितने हो गए, पति और पत्नी, ये हो गए भाई 56, ठीक है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यो कट जाएगा, अकेला बच्चा बच गया भाई। बच्चे की कितनी वैल्यू होगी, 4, यानी कि बच्चा 4 वर्ष का है भाई, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तारा भाई, देखो एक बार और देख लो। हमने देखा भाई 2 कैंडिडेट है, उनकी एवरेज दे दी 23 वर्ष। अगर 2 है तो 2 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 है तो 3 था, 4 है तो 4 था, ठीक है। तो ये होगा भाई 46। उसने 5 वर्ष पहला या उम्र थी, अगर हम वर्तमान में आएंगे तो वह 5 वर्ष पहला एक पति की भी 5 थी तो पत्नी की भी 5 होगी, तो दोनों की मिलाकर कितनी होगी, 10 होगी। इसलिए मैंने यो 2 तक गुणा कर दिया, क्योंकि भाई 2 कैंडिडेट है इसलिए 2 तक गुणा कर दिया तो 10। अगर हम पास्ट वर्तमान में आओगे तो ये ऐड करनी पड़ेगी, इसीलिए दोनों की मिलाकर 56 होगी। और इसने अब का तो जिक्र करे रखा है कि भाई पति पत्नी और बच्चे तीनों की औसत आयु अब की 20 वर्ष है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 60 बनी थी, ठीक है। तो इन दोनों में हमने देखा कि भाई दोनों तो वर्तमान की बैठी है हमारी, तो 2 में से 1 घटाओगे तो अब बच्चे की उम्र आ जाएगी, बच्चे की उम्र आएगी 4 वर्ष। देख लियो भाई, अगर समझ में नहीं आओ तो कमेंट में जरूर कर दियो। देखो भाई एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का है भैया, इसमें कहा कि यदि 2 संपूरक कोण 7x + 58 व 16x + 53 है तो 5x का मान बताओ। सबसे पहला हमने दे रहा होना चाहिए भाई 2 टर्मा का, एक हुआ पूरक कोण, पूरक कोण, एक हुआ संपूरक कोण, संपूरक कोण। इसमें क्या हुआ है, 2 एंगल दे रखे हैं ना, मान लिया एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका जोड़ होना चाहिए 90 के बराबर, और इसमें हुआ है 2 एंगल का जोड़ 180 के बराबर। बस यो कंसेप्ट है भाई। कई क्वेश्चन है याद रखियो, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आ, देखो भाई सेम इसी पे क्वेश्चन है कि भाई संपूरक कोण दे दिया हमारे को, एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि हमने 180 के बराबर पुट करने हैं दोनों, तो 7x + 58, 7x + 58 प्लस ये जगह 16x + 53 बराबर हो गया 180 के, क्योंकि संपूरक कोण है, अगर पूरक होता तो 90 के बराबर टेक दे, तो 7 और 16 23 हो गए भाई, 23x + 58 और 53 हो गए भाई 111 बराबर हो गया भाई 180 के। तो 23x किसके बराबर हो गया, 180 माइनस 111 यानी कि 69 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69/23 यानी कि 3 हो गया भाई, x की वैल्यू होगी 3। और हमने निकालने के 5x की वैल्यू, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 3 = 15, हमारा आंसर आएगा भाई 15। डायरेक्ट फार्मूले बेस है भाई, संपूरक कोण अगर हमने पता तो क्वेश्चन निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाल सकते। बस एक बात ध्यान रखिए, पूरक कोण और संपूरक कोण में डिफरेंस क्या है। पूरक कोण होगा हमेशा एक एंगल, 2 एंगल का जोड़ है ना 90 डिग्री के बराबर पाओगा, और संपूरक में 2 एंगल का जोड़ पाओगा 180 के बराबर। दोनों की वैल्यू पुट कर दी 180 के बराबर, यहाँ आता है x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा भाई। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि भाई इसने कहा दिया कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई व 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा बेलन ले लिया, उस पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और सेम ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई के छोटे बेलन कितने काटे जा सके। इसे क्वेश्चन हम आप क्या करेंगे, जो दोनों का वॉल्यूम है यानी कि आयतन है वो दोनों के बराबर देख देंगे, यानी कि सबसे पहला हमने बेरा होना चाहिए कि बेलन का आयतन किसके बराबर होया करे, पाई r² h के। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ठीक है।
कैसे क्या करेंगे, इग्नू का है कि भाई एक बड़ी चीज पर अगर हम छोटी चीज बनाओगे या कोई बड़ी चीज है, इधर इस हम छोटे छोटे नुकर का बनाओगे तो कितने बनेंगे, वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि चीज तो इतनी है, इसमें तो ये घनी छोटी छोटी बना दी बस। तो क्या कंसेप्ट है कि भाई दोनों का आयतन हम बराबर कर देंगे, लेकिन ये n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बड़े में तो अगर हम छोटे निकालेंगे तो बहुत ज्यादा निकलेंगे, इसीलिए हमने n तक मल्टीप्लाई कर दी भाई। कैसे क्या करेंगे, पाई तो सेम रहेगा दोनों में, इसमें हाइट दे दी और त्रिज्या दे दी, त्रिज्या कितनी दे दी 7 × 7 और हाइट दे दी इसमें भाई 14 सेंटीमीटर बराबर पाई 3.5 दे दी इसमें, यानी कि 3.5 दे दी तो ऐसे लिख सके हैं 35/10, ठीक है। और हाइट भी 35/10 होगी, क्योंकि इसने लिख दिया ना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या व ऊंचाई, ठीक है। और इंटू में एन, एन यानी कि कितनी वह छोटे छोटे गोले लिख देंगे। इस पाई का तो पाई कैंसिल हो गया भाई, 7 7 तो 5 5 कैंसिल हो गया भाई, एक 7 को और काट लो भाई, 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये हो गया भाई 5 105 पे यो कट गया, यो भी कट गया भाई और यो भी कट गया भाई। तो n की वैल्यू मेरे हिसाब से है कि भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 ऐसे छोटे बेलन थे इस वॉल्यूम के कि भाई ये छोटे करके ये बढ़ाया जा सके, ठीक है भाई। उम्मीद है हमने ये 15 क्वेश्चन बेहतर समझ में आए होंगे। अगर किसी में कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगा तो जरूर कमेंट छोड़ दियो भाई, या सीरीज नुए चलती रहेगी जब तक ग्रुप डी का पेपर नहीं होगा। 1-2 और रीजनिंग के और साइंस के या फिर और देखेंगे भाई, 15-15 क्वेश्चन के लिए आऊंगे सीरीज, ठीक है भाई। राम राम सारे।